श्री रामचरितमानस हिंदू धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ। रामायण ने हमें न सिर्फ हमारे जीने के तरीके बल्कि हमारे जीवन में जो जो समस्याएं हों, कुछ प्रॉब्लम्स हों या और भी कई चीज़ जब हमें बहुत मुश्किल डिसीजन लेने होते हैं, तब श्री रामचरितमानस हमें बहुत सहयोग करती है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन में जिन जिन चीज़ों को, जिन तकलीफ़ों को जैसे फेस किया और उन्होंने जिस दृढ़ता से फैसले लिए कि उन्हें वनवास किया गया, लेकिन उन्हें खुशी खुशी उस वनवास को इसलिए स्वीकार कर लिया कि उनके पिता को कोई कष्ट न हो, उनकी प्रजा के मन में कोई संदेह न रह जाए कि कैसा पुत्र है अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। इन सारी चीज़ों को परे रखकर उन्होंने सिर्फ वो किया जो एक मानव जाति के लिए प्रेरणा हो, एक संदेश हो, ताकि हम भी अपने मुश्किल वक्त में उनके इन विचारों पर चलकर, उनके इस चरित्र को जानकर अपने जीवन के फैसले ठीक तरीके से कर सकें। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण जितने प्रभावशाली तरीके से किया गया है, उतने ही प्रभावशाली तरीके से भगवान राम के माध्यम से जीवन को जीने का तरीका भी बताया गया है। रामचरितमानस में मनुष्य को बताया गया है कि जीवन को सफल और सुखी बनाना है तो राम को भजने के साथ साथ सांसारिक व्यवहार का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक रामचरितमानस में बहुत सुंदर चौपाई है कि प्रभु कहते हैं, नाथ देव कब करन भरोसा, स्योषई सिधु करी मन रोषा, कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। चौपाई का मतलब है, रामचरितमानस में यह चौपाई उस समय को बताती है जब भगवान राम सागर पार करने के लिए सागर से रास्ता मांगते हैं। सागर से रास्ता मांगने के लिए ध्यान करने जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने तब भगवान राम जी को उनकी शक्ति और क्षमता को याद दिलाते हुए कहा था कि प्रभु, आप स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि एक बार में समुद्र को सुखा सकते हैं, फिर सागर से अनुनय विनय क्यों करें? क्यों? भगवान राम यह सब जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शक्ति से पहले शांति से परिस्थितियों को हल करने का प्रयास किया और बताया कि शक्तिशाली को संयमी होना भी जरूरी है। आप अपने भरोसे पर काम कीजिए, ईश्वर स्वयं आपकी सहायता करेंगे। श्री रामचरितमानस में एक और बहुत ही सुंदर चौपाई आती है कि बोले बहिसी महेश तब ज्ञानी, मूड न को जहि जस रघुपति करे, जब सो तस तेहि छन होई। मतलब रामचरितमानस के बालकांड में भगवान विष्णु के रामावतार का कारण और भगवान की लीला का उद्देश्य समझाते हुए यहाँ भगवान शिव कहते हैं, कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि वह सर्वज्ञानी है या कोई हमेशा मूर्ख ही रहेगा। भगवान की जब जैसी इच्छा होती है तब वह प्रत्येक प्राणी को वैसा बना देते हैं। इसलिए कभी किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो अहंकार करते हैं वह समाज में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और ये तीसरी चौपाई जो श्री रामचरितमानस की बहुत सुंदर चौपाई और बहुत सुंदर इसका अर्थ है, जो हमें आज के वक्त में जानने की, समझने की, उससे भी ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति बड़ा है इसलिए उसमें बहुत समझदारी है। किसी के बड़ा हो उसकी समझदारी का सूचक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसीलिए इस चौपाई में इसी बहुत सुंदर चीज को समझाया गया है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर ही भजो भजी जहि संत। विभीषण जी रावण के पास के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते हैं कि काम, क्रोध, अहंकार, लोभ आदि नरक के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। काम के वश होकर आपने जो देवी सीता का हरण किया है और आपको जो बल का अहंकार हो रहा है, वह आपके विनाश का रास्ता है। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी राम के हो जाएं। मनुष्य को इस श्लोक में और परलोक में सुख, शांति और उन्नति के लिए इन पाप की ओर ले जाने वाले तत्वों से बचना चाहिए। पर रावण ने एक बात कही थी कि तुम छोटे हो और तुम्हारा सिर्फ एक ही कर्तव्य है कि अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना। तुम मेरे अनुज हो, तुम मुझे क्यों ज्ञान दे रहे हो? मुझे तुमसे ज्यादा ज्ञान है, मैं रावण हूँ, रावण। तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति बड़ा है वो बहुत समझदार है, उसके पास सारी क्षमताएं हमेशा सही डिसीजन लेने की है। क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारे पास, और हर कोई मनुष्य बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है। हम भगवान नहीं हैं, हम मनुष्य हैं और मनुष्य परफेक्ट नहीं होता है। कुछ ना कुछ गलतियाँ सब में होती हैं, कुछ ना कुछ बुराइयाँ, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ सब में होती हैं। तो बड़ा होना समझदारी का सूचक बिल्कुल भी नहीं है।
इन 3 चौपाइयों को अपने जीवन में उतारें और बहुत तरक्की करें। और मुझे पूरा यकीन है, अगर आप इन चौपाइयों को अपने जीवन में धारण करते हैं, निश्चित रूप से आपके जीवन में प्रभाव देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, आप अपने मुश्किल वक़्त में उन चीज़ों का डिसीज़न भी ले पाएँगे, जो आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि क्या करना है इन चीज़ों के साथ में। तो बस इन्हीं चौपाइयों के साथ में मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय जय सिया राम। प्रभु जय जय सिया राम।